एक चीज तो जो हो गया जब यहाँ पे जो इसका डेथ हो गया, डेथ होने के बाद विदाउट इन्फॉर्मिंग दी रिलेटिव या जो इनके लोग थे उनको इन्फॉर्म करने के बगैर डेड बॉडी जो है इन्होंने आधे रास्ते से वापस किया। एक चीज़ ये है। तो फिर ये तो सारी चीज़ें अब आपने क्या करना है, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमेटी बिठा के बिल्कुल फ्री एंड फेयर एक कमेटी बना के इनका मतलब दूध का पानी करना। नंबर एक। दूसरी बात इनका ये है कि यहाँ पे कितने डॉक्टर्स जो हैं अपनी मर्जी से लीव पे गए हैं, कितनी उनका लीव सैंक्शन है, क्या नहीं है, वो सारा आज ही आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। कितने विदाउट स्टेशन पर परमिशन गए हैं, कितने आज के डेट में मौजूद हैं, कितने बाहर हैं, गए हैं तो क्यों गए हैं, किसके परमिशन से गए, ये है सारा आपका ये इशू लेके हैं और जो हमको एक इमीडिएटली सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और जो चला गया वो तो किया, लेकिन आइंदा ऐसे कोई ना हो। ठीक है आपका। दूसरा इनका ये है कि ये बोल रहे हैं कि जो हमने इनको तो इमीडिएटली सस्पेंड किया, अब इनका ये है कि चलो सस्पेंड किया, अब ये लोग तो ड्यूटी पर भी थे, जैसे थे वैसे थे। अब ये कहते हैं कि कम से कम ये इनसे रिलेटिव से कम ये कहे कि भाई चलो जो कुछ हो गया हमसे थोड़ा सा गलती हो गया, आप हमें माफी दे दो, ऐसा नहीं होगा, वो करेंगे। ठीक। दूसरी बात एक चीज आप ये गैरेज का जो है ना जो हुआ थोड़ा सा आप ठीक है सर। परसों इसका बड़ी बहन गुजर गई सर, ठीक है ना सर। फिर कल सुबह ये छोटी बहन है उसका, मेरा सिस्टर है सर, वो भी मेरा सिस्टर है। इसने कल सुबह तकरीबन 1-1:30 बजे मुझे बोला कि मेरा सिर में दर्द हो रहा है। मैंने अपने बीवी के साथ और इसी लड़के के साथ, उसी जो मर गया सर, उसी लड़के के साथ मैंने अस्पताल में भेज दिया। अस्पताल में आने के बाद सर डॉक्टर ये ट्रीटमेंट करता है और ये दवाई देता है सर कि ये दवाई खाना है, ये दवाई खाना है, ये दोनों दवाई देता सर। 3 टेबलेट था सर, एक खाया घर में आके। खाने के बाद इस पेशेंट ने इतना चिल्लाया सर कि मेरा सर फट गया। बोलते बोलते सर 1 घंटा तक इसने चिल्लाते बैठा। फिर मैंने हमसे में एक कंप्यूटर है सर, मैंने उसको लाया लास्ट में, यार इसको कम से कम बीपी फिर चेक करो। उसने बीपी चेक किया तो बोला सर मेरे हाथ में नहीं, आप सीधा टीटी अस्पताल ले जाओ। फिर यहाँ लाया सर दूसरी बार, यहाँ आने के बाद बोलता सर इसका बीपी हाई हो गया, ये मर गया। सर जब 2 बजे लाए उस वक्त अगर इसको ट्रीटमेंट मिलता सर क्या ये नहीं बच सकता था? अभी सर ऐसा दवाई सर, अब जिना को ज्यादा क्या बोलेंगे सर, अभी 1 सेकंड में अप कर सकता, 1 सेकंड में डाउन कर सकता सर। लेकिन डॉक्टर साहब सर कम से कम इसका बीपी तो चेक करना था ना सर। हमारे शिकवा गिला इसी पे सर, क्या पता इसको इस वक्त बीपी होगा या उसका उस वक्त अभी थोड़ा दरमियान में होता तो दवाई तो दे सकते सर, उसके बावजूद इसको घर भेजा सर। अब देखिए सर यही दिखा है बस, बाकी सब खाली सर। कम से कम इसका बीपी चेक किया, कितना स्टेप पे बीपी, डॉक्टर साहब ने इसकी तो बिल्कुल ये किया नहीं सर। कल सर जब ये वाक़ा हुआ सर, ये वाक़ा हुआ सर, इसका हस्बैंड भी यहाँ था सर, हम लोग भी सर, उसका लड़का भी था। हमें बिल्कुल पेशेंट का पता नहीं सर, हम पेशेंट ढूंढ रहा है, मेडिकल वालों ने पीछे दरवाजे से इसको कनौजमा में पहुंचा दिया सर। परसों जब ले रहा था सर उस वक्त बोला 7 रुपए एम्बुलेंस का पैसा दे दो सर। कल वो 7 रुपए किधर गया सर, उसी गाड़ी में भेज दिया। कल नहीं बोल सकता था सर, हमें बिना पूछे सर इसको कनौजमा में पहुंचा दिया। हम यहाँ ढूंढ रहे पेशेंट को, फिर वहां से तब इसके लोगों ने हमें फोन करता है अब कहाँ है डेड बॉडी, यहाँ पहुंचा, इसका हस्बैंड कहाँ है? हमने बोला यार हमें पता नहीं, ये तो नहीं होना सर, इतना यहाँ अंधेरा है। मेडिकल में सर 2 ही डॉक्टर सर, डॉक्टर जलील साहब है, डॉक्टर बर्दी साहब है, बाकी सर के एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डॉक्टर नहीं सर। कितना लापरवाही सर। देखो सर 1 साल में इसी का 4 डेड बॉडी निकाल सर, हमने इतना बर्दाश्त किया सर। अगर हमारी जगह में कोई पता ना सर को पता है सर। रात को सर ये हम टाइम इसके पूरा पब्लिक यहाँ था सर, 2 बजे तक बेटा, एक भी बंदा यहाँ नहीं पहुंचा सर, सिर्फ जाके साहब पहुंचा, एक भी बंदा पूछने के लिए नहीं आया सर। ये कौन सा अंधा कानून है सर? अभी हमारा रिक्वेस्ट यही है सर, मैंने लोगों को वहां समझा बुझा के आया सर, लोगों का भी वही डिमांड है, अगर डॉक्टर साहब मेरे से गलती हो कि मीडिया के सामने अपना इशार करेगा, हमें ये क्या बोलता है इसका सस्पेंशन सर, हमें इसको ये देना नहीं सर। हमें यही डिमांड है सर, मीडिया के सामने बोलो मेरे से गलती होगी।
तो हम डेड बॉडी लेके जाएंगे। अगर नहीं हो गया सर, लिए आपको बोलना चाहिए ना कि ऐसा ही मसला हो रहा है और आपको इमीडिएट फेस आपको करना है। फिर हम लोगों को भी बुलाना है, डीसी साहब को भी बुलाना है, सबको बुला के किसी कंसेंसस पर अगर हम रात को ये उतर जाते तो ये मसला हो रहा है। आराम से उतरना था सर। और एक सर मेरे से गलती हुआ है, जो भी चीजें हुआ मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन इमीडिएटली मैं इतना ये नहीं कर सके क्योंकि जब सब पेंडिंग में थे, मैं फिर भी आके यहाँ पर उनको क्योंकि मैं खुद पहले शाम को आकर मैंने ये अरेंजमेंट करके चला गया था। मैं खुद यहाँ पर था, राउंड करके 7:30-8 बजे के करीब में राउंड करके नीचे आते इनका प्रॉब्लम हुआ था, तो फिर मैंने गाड़ी अरेंजमेंट करके मैंने कहा यार देखो अभी इनका जो हमने इनका सुना आपका इनके बयान के हिसाब से इनको जो गुजर के उतना दुख नहीं है जितना यहाँ मिसमैनेजमेंट हो गया सर। और एक रिक्वेस्ट सर, और एक सर सीसी साहब जो और एक रिक्वेस्ट सर, मेडिकल वालों ने और एक मुझे मौका दिया सर, यहाँ पे 2-3 घंटे तक ये पूरा पब्लिक मेरे साथ था सर। 3 घंटे तक सामने नहीं आया। वो क्यों नहीं आया सर? मैं भी इंसान सर, ये भी इंसान। इन लोगों ने यही सोचा कि इनके एक अर्जली के साथ थोड़ा छिटछाट करता ना सर, ये एकदम में जाता है सर, यूनियन है भाई हमारे हड़ताल पे जाओ। मुझे इतना मौका दिया सर इन लोगों ने कि ये कुछ करे यहाँ पे, लेकिन इनको पता है सर मैंने कितना निभा के रखा इनको, इतना मुझे मौका दिया सर। लोग भी बोला भी लोगों ने हम इनको पिटाई करेगा, ये करेगा। मैंने मिन्नत की ये हमारा काम नहीं है, ये तो हमें मौका दे रहा है, ये करेगा हम पहले। मैंने इतना इनको संभाल के रखा सर। अगर डॉक्टर साहब, अगर सुपरडेंट साहब यही रात को होता ना, ये होता नहीं था सर, इधर इतना तकलीफ नहीं होता। इन्फॉर्म तो करना चाहिए सर, अभी डॉक्टर को इन्फॉर्म नहीं किया अब क्या था सर, फोन लगाने फोन किया था सर। यहाँ ये क्वार्टर में बोला था सर, गुलाब चलाना था। नहीं सर, एक चीज ये है, हालांकि मैं वो यहाँ कर जब इनको ये तैयार किया हुआ था लेने के लिए, मैंने गाड़ी तैयार करके ड्राइवर को बुला के अरेंजमेंट करके मैंने सोचा इनको भेजा हुआ था। नहीं उस वक्त ये था कि उनके सब रिश्तेदार थे, गाँव वाले सब थे यहाँ पर सर। ये तो कोई नहीं था सर, कोई नहीं था। इसका हस्बैंड अभी भी इसका हस्बैंड हो ही नहीं सर। उसने बोला भाई मुझे कम से कम बोलना चाहिए था, मुझे मेरा बीवी गुजर गया। रात को भी वही बता रहा बता नहीं बता सर, ये जाकिर मुझे तो भी था। अभी जनाब रात को मैंने इसको कैसे संभाल के ले लिया। अभी बोला था सुबह इधर लेके आने के लिए, मैंने ला नहीं सका सर। वो अभी उस सदमे में है सर, लाने के उसमें नहीं है। आप उनको भी एडमिट कराओ सर, जरूरत है तो पहले उनको एडमिट कर लो, ठीक है सर। इतना हमारे कहने का मतलब यही है सर, ये एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इतना बढ़िया हॉस्पिटल है सर, लेकिन स्टाफ है नहीं सर। क्या फायदा, ये बिल्डिंग होने से कोई फायदा है सर? बेचारा गरीब तो हम मर जाते हैं सर, जिसका कोई नहीं नजर वो गरीब मर जाते हैं। के अलावा जो जिम्मेदार शख्स है उनको सोचना तो चाहिए ना सर। यहाँ ज्यादा देखो इसमें लंबा नहीं करेंगे जो अभी हम इसको ज्यादा नहीं ये करेंगे, ठीक है। हाँ इसकी सारी आप जो कुछ मिसाल के तौर पर हम सब ने सुना। बिल्कुल। अभी ऐसा है कि मेन डिमांड को अभी हमने डीसी साहब को भी बोला है, इसमें से पहले मैंने बताया आपको इसमें कितने डॉक्टर हैं, क्या है, कौन छुट्टी पर है, वो सब हम अपनी जगह करें। बाकी इस वक्त सीएमओ की एडमिनिस्ट्रेशन की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो इमीडिएट यहाँ पर आदमी है, चाहे वो सुपरिटेंडेंट हो या जो डॉक्टर ने डील किया, उनको हमने जो कार्रवाई करना था सस्पेंड हमने किया। समझो उसके बाद डीसी साहब एक कमेटी बिठाएंगे, इंडिपेंडेंट कमेटी बिठा के ये देखेंगे कि किसकी गलती इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो एक रिपोर्ट आ जाएगी। समझो तब तक के लिए आप लोगों का डिमांड है कि कम से कम जो इनसे गलती होगी, अगर ये रात को यही मसला आगे जिस तरह से अभी हम लोग सब आए, हालांकि अभी भी हमको मेडिकल सुपरिटेंडेंट नहीं बुलाए, सामने बैठा है, अभी तक हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी ने नहीं बुलाया, हम खुद आए। अगर इसी तरह से अभी जो मिसमैनेजमेंट आ गई ये हालत, अगर उसी वक्त ये सबको इन्फॉर्म करते तो हम लोग सब रात को पहुंचते, मसला होना ही नहीं। तो मसला अभी जब जो हो गया, अभी जो इनसे गलती हो गया, अब इनको गलती का एहसास होना चाहिए, किसी का जान गया है और इतने लोगों को दरबेदर भी किया है। इसलिए सुपरिटेंडेंट साहब और डॉक्टर साहब आप लोग ये माफी मांगेंगे शर्मी करा कि भाई ये हमसे गलती हो गया, आइंदा नहीं होगा। जो मिसमैनेजमेंट वाला, अगर ये अगर रात को ही आपने सबको एक्टिवेट किया होता है, मसला होना ही नहीं था। जब इनका सुनवाई नहीं हो गया तो लोगों को चिल्लाना है, जब कोई सुनने वाला नहीं था। छाना इसलिए मेहरबानी करके कहता शरबान आया, आपके शरबा है जो रिश्तेदार है उनको उन सबको हम लोग भी माफी मांगते हैं, एज ए काउंसिल, एज एडमिनिस्ट्रेशन, सब जो मिसमैनेजमेंट हो गया सब कुछ फंसो मसला छाना यहाँ दिया मामा और कोई बात करना नहीं, ना डॉक्टर बात करेगा, ना सुपरिटेंडेंट बात करेगा, ना आप लोग भी मेहरबानी, हम लोग सब माफी मांगते हैं, ये लोग भी अभी माफी मांगेंगे और जो कार्रवाई करना है वो कार्रवाई हम करेंगे। मेहरबानी आप लोग जिला मैयत को ले जाइए। बाकी हम लोग सब इसमें हम लोग दुख में हम सब शरीक है।
सो मसलो जनाब, इसका हमें भी सख्त एहसास है जो मिसमैनेजमेंट हो गया। अब उसकी मौत कैसे हो गई वो तो इंक्वायरी ही बताएगा। देखो सर, मौत तो अल्लाह ने हम जिंदा किया, हमें मरना अब है। इसमें हम जो उस पे बच्चा है, शिकवा नहीं इसको सर, हालात को हमें शिकवा संभालना यही है है। सर, पेशेंट 2 बजे भी बेस का यहाँ ट्रीटमेंट नहीं मिला, वही शिकवा है सर। अगर उसको ट्रीटमेंट मिलता क्या पता सर वो बच सकता था, बिल्कुल है ना सर। उस वक्त हो सकता है उसका बीपी 160 होगा, तो दवाई देकर उसको कंट्रोल कर सकता था, लेकिन डॉक्टर साहब ने वो भी नहीं दिया। अब इसी से अब जिनाबुन को पता चलता है अस्पताल में कितना डिफरेंस है, अब पता चलता है। ये लोग जिनाबुन को जब इंफॉर्मेशन नहीं देता सर, हम बेचारे गरीब पब्लिक का तो क्या करेगा सर। अब सोचे ना सर, बात यही है सर, जब आपने सीनियर को नहीं बताते हैं तो पब्लिक को तो सर लात से ही काम लेते हैं। मैं सब बोल रहा हूँ सर, ये तो नहीं होना चाहिए। मैंने यही बोला रात को, अगर ये इंशाल्लाह शरबी करना शरबत का हमारा पूरा मेहरबानी इसी घर से 2 डेड बड़ी निकाला सर, ये ऊपर वाले के हाथ में। परसों बड़ी बहन गुजर गई सर, कल ये छोटी बहन गुजर गई। कहाँ से जुदा सुप्रीम या इससे आगे स्प्रिंग यहाँ पे नहीं होगा, इससे आगे डॉक्टर यहाँ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे लापरवाही करने वाले ये लोग कभी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। वो हम देखेंगे इससे आगे ये लोग पत्नी और कितने करेंगे ये लोग, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमारे सामने नहीं आना चाहिए ऐसे डॉक्टर, ऐसे सुप्रीम। जाकिर साहब, ऋषि साहब आप लोग करता है